अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। आज ये हम फिफ्थ काइंड करेंगे एंड इट विल बी द लास्ट टॉपिक इन नरेशन। उसके बाद इंशाल्लाह हम इसकी 10 इयर्स के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनकी हम प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने ये बताया था कि देखिए, एक तो ये कि हम लाइक अगर हम ये कहते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, यानी अल्लाह करे तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो, तुम्हारी उम्र दराज हो, तो हिडन यानी अल्लाह का जो है वो तस्करा हमने लफ्ज़ नहीं लिखा, यानी गॉड के इस्तेमाल या अल्लाह के इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन कभी कभी हम इस तरह के सेंटेंस हमें ये भी मिलते हैं, इस तरह नज़र आते हैं ना। मैं आपको एग्जांपल दूँ जिसमें हम गॉड या अल्लाह का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ही सेड टू अस, राइट, ही सेड टू अस। अच्छा, मे गॉड, मे अल्लाह सेव अस, मे अल्लाह सेव us from cruel rulers, जालिम हुक्मरानों से अल्लाह हमें बचाए, ठीक है ना। यही है ना, यानी ब्लेसिंग। तो ऐसे में भी बिल्कुल सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इस तरह के सेंटेंस आते हैं एग्जाम में, लाइक इट कैन बी डन बाय यू एंड आई एम श्योर यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स। तो यू नो, आई मीन ही प्रेड फॉर अस, मैंने बताया कि फॉर लगा दें और कॉमा डबल कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए डेट लगा दें। अच्छा, अब मुझे बताएं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक क्या होना चाहिए। गॉड मे सेव अस फ्रॉम क्रूल रूलर्स, अच्छा, अब गॉड अल्लाह लिख दें, ठीक है। अल्लाह भी लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यू नो, गॉड मे को हमने चेंज किया माइट में, गॉड माइट, ठीक है। सेव ही रहेगा, फॉर्म चेंज नहीं होगी, फर्स्ट फॉर्म ही होती है। मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म होती है, आई मीन फर्स्ट फॉर्म में सेव। अच्छा, अस, देखिए अब मुझे बताएं कि अस का ताल्लुक जो है ना, एक्चुअली हमेशा मैंने बताया था वी का ताल्लुक हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के किससे होता है, सब्जेक्ट से होता है। लेकिन मुझे बताएं कि अस जो है वो ज़्यादा है, ही कम एक की बात कर रहे हैं। इट टॉक्स अबाउट वन एंड अस टॉक्स अबाउट मेनी। तो ऐसे में कोई एक कनेक्टिविटी नहीं बन रही है, अगर मैं यहाँ पे दे लिख दूँ तो फिर देम से ताल्लुक़ होना चाहिए। तो कभी कभी नरेशन में आपको ऐसे सेंटेंसेस भी दिए जाएंगे, कन्फ्यूजन आपको यूँ महसूस होगी कि इसका ताल्लुक़ तो इससे होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये ज़्यादा है और ये एक की बात है। तो ऐसे में इट विल रिमेन अनचेंज्ड। हम इन फ्यूचर और भी ये इस तरह के सेंटेंस हम करेंगे। तो यहाँ पे अस लिख दें, अस, ठीक है। और फ्रॉम क्रूल रूलर्स, ये हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो गया, ठीक है। तो मैंने ये सेंटेंस आपको ये देखिए, गॉड का इस्तेमाल किया, अल्लाह का इस्तेमाल किया, तो इस तरह से हम ये सेंटेंसेस भी आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं, राइट। तो और अब आइए ज़रा हम वो सेंटेंस करेंगे विच विल बी कंसर्न विद आई मीन विश के सेंटेंसेस भी यहाँ दिए जाएंगे, लाइक एग्जाम में दिए जाते हैं, और इनका ताल्लुक भी ऑटोडी सेंटेंसेस से होता है, राइट। तो आइए ज़रा इसकी एग्जाम्पल हम देते हैं। और यहाँ पे आप चाहें तो विश याद दहानी के लिए लिख लें विश के बारे में। नंबर 1, नंबर 2 इससे अब विश का पहले एग्जाम्पल आप लिख लें, ठीक है जी। लाइक यू सेड टू हिम, राइट। अच्छा, ऐसे में देखिए बहुत ही प्यारे अल्फाज हैं ये, जो मैं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ग्रामेटिकल वैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक लफ्ज़ है वुड डैट, राइट। या कभी कभी आप यहाँ पे आप ओ दैट भी लिख सकते हैं, राइट। ओ दैट भी लिखा जा सकता है, राइट। अच्छा, वुड डैट आई, ठीक है। अब जरा इधर आ जाए, या आपने लिख लिया तो मैं इसको रब कर दूँ ताकि सीक्वेंस में सेंटेंस आ जाए। आई गॉट अ गुड जॉब इन फ्यूचर, या लाइक यू नो नेक्स्ट मंथ। ये देखें, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। देखिए, ऑप्टेटिव में आपको पता है कि हमेशा हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल कहाँ किया, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, राइट। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिएगा डियर स्टूडेंट, बहुत ही अहम बात ये है, मैंने पहले भी ये बातें समझाई हैं आपको। आप सारे जो स्टूडेंट हैं बीकॉम के, उनको ये इन बातों का इल्म है, और मेरा ख्याल है कि they did not have any confusion like when I was taking your classes
यू नो आई मीन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी एंड आई एम श्योर यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स। एनीवे, इसका ताल्लुक फ्यूचर से है, यानी ये सेंटेंस, ठीक है। देखिए मैंने पहले बताया था कि अगर ऐसी ख्वाहिश जिसका ताल्लुक किससे हो, फ्यूचर से हो, तो वी मस्ट हैव पास्ट इंडेफिनिट। देखिए आई गॉट ए गुड जॉब, यानी इसका मतलब है कि काश के मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए। उसने उससे कहा काश के मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए। तो इंग्लिश ये कहती है कि अगर ख्वाहिश की बात होगी, बिकॉज के आवर विशेस बिलोंग टू लाइक आवर विशेस बिलोंग टू टू टाइम्स, लाइक इट कैन बिलोंग टू पास्ट और इट कैन बिलोंग टू द फ्यूचर। इफ आई से काश की मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, तो दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू, दिस विश बिलोंग्स टू द फ्यूचर, यानी काश की मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए। तो ऐसे में इंग्लिश ये कहती है कि अगर फ्यूचर की ख्वाहिश हो तो यू मस्ट हैव पास्ट इंडेफिनिट, यू मस्ट हैव पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। इसके अलावा नो सेंटेंस कैन बी क्रिएटेड टू एक्सप्रेस एनी विश विच बिलोंग्स टू फ्यूचर। याद रखें, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसे में इंग्लिश कहती है कि जब देखें आप यहाँ देखा आपने विश की बात हो रही है, और इसका मतलब ये होता है काश के, ओ दैट काश के, या आई विश के भी इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ऐसे में अब आपने क्या करना है, यू विश्ड, राइट। अच्छा, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, जैसे कि हमने सौदा में भी नहीं लिखा था, हैप्पीनेस में भी लिखा था, ठीक है। और कॉमा डबल कॉमा से ख़त्म करने के लिए क्या लिखा हमने यहाँ पे, क्या डेट लगा दिया। अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई, विश लिखने के बाद ये चीज़ें ख़त्म हो गई। लाइक देखिए, चेंज ऑफ प्रोनाउन, आई का ताल्लुक किससे हो गया, यू से हो गया, तो ये हमने क्या लिख दिया, यू, ठीक है। अच्छा, यू लिखने के बाद कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। किसमें चेंज करेंगे, पास्ट, बिल्कुल सही है, पास्ट परफेक्ट। यू हैड गॉट अ गुड जॉब, राइट। ये हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो गया। ये विश की पहली काइंड थी, या पहला सेंटेंस था जो विश के बारे में, लेकिन इसका ताल्लुक फ्यूचर से है। अच्छा, अब हम वो सेंटेंस करना चाहते हैं, उस ख्वाहिश का इजहार करना चाहते हैं जिसका ताल्लुक पास्ट से हो, राइट। अब आइए पास्ट की, विश की दूसरी एग्जाम्पल। would that you had obtained good marks in the गुड मार्क्स लास्ट ईयर। चले लास्ट ईयर पास की बात होगी, लास्ट ईयर, राइट। अच्छा, इस ख्वाहिश का ताल्लुक पास से हो गया। फॉर एग्जाम्पल, यू नो, यानी कि उसने मुझसे कहा लाइक काश के तुमने पिछले साल अच्छे मार्क्स लिए होते या हासिल किए होते। तो मुझे बताइए, इस ख्वाहिश का ताल्लुक, इट बिलोंग्स टू द पास्ट। अच्छा, अगर ख्वाहिश पास्ट की हो तो वी मस्ट हैव पास्ट परफेक्ट। टेंस कौन सा होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, राइट। तो देखिए आप मुझे बताएं, पास्ट परफेक्ट है, लाइक यू हैड ऑब्टेन गुड मार्क्स लास्ट ईयर। देखिए लास्ट ईयर में लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसे चेंज करना चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल। विश की बात है तो शी विश्ड, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, शी विश्ड, कॉमा डबल कॉमा से खत्म करने क्या किया हमने, डेट लगा दिया, ठीक है। अब डेट लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, लाइक यू नो, यू का ताल्लुक किससे हो गया, ऑब्जेक्ट से हो गया, तो हमने क्या लिखा, आई। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। यू आई हैड ऑब्टेन्ड, लाइक मैं क्लियर लिख दूँ अभी, आई हैड ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर, ये हमारा मुकम्मल हो गया, ठीक है। तो देखिए आप ज़रा गौर कीजिए कि दो सेंटेंसेस हमने जो डिस्कस किए, लाइक एक का ताल्लुक फ्यूचर से ख्वाहिश का ताल्लुक, और एक का ताल्लुक
पास्ट से, ठीक है। तो ये मेन वर्ब का इस्तेमाल हमने किया, पास्ट इंडेफिनिट मेन वर्ब, पास्ट परफेक्ट मेन वर्ब, ठीक है। अभी 2 एग्जाम्पल मैं आपको और दूँ जिनका ताल्लुक यानी कि टेंसेस तो हैं लेकिन पास्ट इंडेफिनिट नहीं है और ना ही पास्ट परफेक्ट है, लेकिन बहुत ही अहम चीज़ें हैं। और ये आप इसको कह लें फोर्थ एग्जाम्पल कह लें, शी सेड कॉमा डबल कॉमास आई वुड डैट आई वर एन इंजीनियर। देखिए डियर स्टूडेंट, बहुत ही अहम, मुझे बताइए कि वी डोंट हैव एनी मेन वर्ब, लाइक उस वो देखिए इसका भी ताल्लुक फ्यूचर से है। ऐसी ख्वाहिश जिसका ताल्लुक फ्यूचर से हो तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यानी मेन वर्ब नहीं है, अगर मेन वर्ब होता है तो देन वी मस्ट हैव पास्ट इंडेफिनिट, मेन वर्ब नहीं है तो वर्ब का इस्तेमाल किया। हमेशा याद रखिएगा, लाइक यू नो आई मीन विश की बात अगर हो और मेन वर्ब का इस्तेमाल ना हो, फ्यूचर का तस्करा हो, तो हम क्या होना चाहिए, आई के साथ हमेशा वर्ब लगाएंगे। यानी तमाम जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं सिंगुलर या प्लूरल, उनके बाद वर्ब लगाएंगे, ठीक है। क्लियर है? तो देखिए बताइए क्या होगा, शी विश्ड यानी काश कि मैं इंजीनियर बन जाऊं। कौन कहती है, शी। तो विश दैट लगा दिया हमने, आई के साथ, आई का ताल्लुक किससे हो गया, शी से हो गया, शी लिख दिया हमने, ठीक है। तो शी, अब मुझे बताएं वॉज वाला अगर हो तो किसमें चेंज करते हैं, हैड बीन में। तो शी हैड बीन एन इंजीनियर। देखिए बहुत टेक्निकल बातें हैं ये। तो शी हैड बीन एन इंजीनियर, काश कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, बन गई नहीं होती, बन जाऊं, ठीक है। और अगर बन गई होती तो पास्ट हम क्या करेंगे, हैड बीन का इस्तेमाल करें। उसकी भी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर ये लिखा हुआ है लाइक यू नो आई मीन, थोड़ा से मैं इसको चेंज, तो आप लिख चुके हैं। देखिए अब लिखा अगर हो, वुड डैट आई हैड बीन एन इंजीनियर, ठीक है। लाइक देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्लियर है। तो इसका क्या मतलब है, काश कि मैं एक इंजीनियर बन गई होती, यानी हूँ नहीं, बन गई होती, यानी पास की बात हो गई। तो देखिए यू नो आई मीन फॉर एग्जांपल, इफ़ वुड डैट आई वॉज अ रिच मैन, इसका ये मतलब कि मैं बन गया होता, मैं एक अमीर आदमी बन गया होता। काश कि मैं एक अमीर आदमी बन जाऊँ, तो मेन वर्ब नहीं है। अगर मेन वर्ब होता हो तो कौन सा टेंस होता, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। यानी लाइक यू नो वुड डैट आई बिकेम लाइक रिच मैन, वुड डैट आई बिकेम रिच मैन, बिकेम यू नो आई मीन मेन वर्ब। लेकिन अगर मैं मेन वर्ब का इस्तेमाल ना करूं लेकिन ख्वाहिश का ताल्लुक फ्यूचर से हो तो इंग्लिश कहती है कि लिखो वुड डैट आई वॉज अ रिच मैन। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि काश कि मैं एक अमीर होता, मैं अमीर आदमी होता, तो वुड डैट आई हैड बीन अ रिच मैन। अगर मैं बन जाता, यू नो आई मीन अगर बिकम का इस्तेमाल करना चाहते, वुड डैट आई हैड बिकम अ रिच मैन। तो याद रखिएगा मेन वर्ब होगा तो फ्यूचर की ख्वाहिश होगी, तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट। मेन वर्ब होगा, कौन सी ख्वाहिश का ताल्लुक पास्ट से हो तो पास्ट परफेक्ट। और अगर फ्यूचर की ख्वाहिश हो लेकिन मेन वर्ब ना हो तो वर्ब। और अगर पास्ट की ख्वाहिश हो और मेन वर्ब ना हो तो हैड बीन, राइट। लेट्स सॉल्व इट। शी विश्ड दैट, लगा दिया आपने, ये खत्म हो गया। आई के ताल्लुक किससे हो गया, शी। अच्छा, हैड बीन को हम चेंज नहीं करते, पता है ना, हैड बीन को हम चेंज नहीं करते क्योंकि आपको पता है पास्ट परफेक्ट को हम चेंज नहीं करते। तो हैड बीन, तो शी हैड बीन, ये हैड बीन ही रहेगा, शी हैड बीन engineer, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एंड टुडे वी हैव एंडेड, वी हैव फिनिश्ड, वी हैव कंप्लीटेड डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट, अभी मैं दरमियान में आपको कुछ असाइनमेंट्स में आपको दूंगा, वो असाइनमेंट्स ले लीजिएगा आप। इंशाल्लाह आज मैं ये लेक्चर भी एक सेंड कर देता हूँ और कोशिश होगी कि मैं आपको असाइनमेंट भी सेंड कर दूँ या कल मैं सेंड कर दूँगा, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास में एंड वी विल सॉल्व लाइक यू नो ऑल क्वेश्चंस विच हैव बीन गिवन टू यू इन योर 10 years, ठीक है। 10 years में जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम स्टार्ट से हम उसको सॉल्व करेंगे, राइट देयर स्टूडेंट। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में कोशिश होगी कि एक हम लेसन पढ़ लें या एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ लें, एंड योर टाइम इज ओवर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा मुलाकात होती है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।